नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार अपने आरएस मेंस में है ना जो या इंटरव्यू की तैयारी के लिए एडिटोरियल कैसे पढ़ना है और आरएस मेंस में काम आए अपना इस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या बेस्ट तरीका हो न्यूज़पेपर का पढ़ने का, एडिटोरियल को पढ़ने का और उसके नोट्स बनाने का, मैं आपको फटाफट में कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि मेंस और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। अपने आरएस में मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के लिए न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और उसके एडिटोरियल का एनालिसिस कैसे करना है और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और उसको एग्जाम में काम कैसे लेना है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। देखो यार, पहली बात तो कि सर सिलेबस भी खूब है, नोट्स हैं वही खूब है, तो फिर ये सब न्यूज़पेपर ये आप हमसे क्यों पढ़वा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। आप कहोगे कि सर इस सब की कहाँ ज़रूरत है, हमने तो सुना था आरएस के एग्ज़ाम में सिलेबस पढ़ो और उसको अच्छे से रट्टे चढ़ो और पेपर निकल जाता है। तो यार अब ऐसा होता नहीं है। अब क्या है कि आरपीसी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। वो चाहती है कि आपको अपने आसपास क्या हो रहा है इस सब का अच्छे से अवेयरनेस हो, अच्छे से आप इसके प्रति जागरूक हो। ठीक है, तो पहली बात तो आप कहोगे कि सर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, वाई। ठीक है, क्यों पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स में तो काम आता ही है, मेंस में जितने भी मुद्दे आते हैं अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, वो कहीं ना कहीं आजकल जो क्वेश्चन आता है मेंस में वो करंट से लिंक होकर आता है। और करंट में वो मुद्दा चर्चा में है या नहीं है तो कितना में, क्यों है, वो अपन को न्यूज़पेपर पढ़ने से ही पता चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। पहले आप देखोगे पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, इन तीनों पेपर्स में पहले जो हुआ करता था अपने करंट अफेयर्स का 600 में से इन्वॉल्वमेंट होता था वो 100 नंबर से भी कम होता था 2021 तक। लेकिन 2023 और 24 का आप पेपर देखोगे तो इन 600 नंबर में करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ के 200-300 नंबर तक हो गया, इवन इससे भी अधिक हो गया है। तो इसका मतलब अपन को पढ़ना तो पड़ेगा करंट के मुद्दे, वो भी किस में से, न्यूज़पेपर में से और एडिटोरियल में से है। और फिर उसके नोट्स, अपन जो अपने नोट्स है उसमें उसका वैल्यू एडिशन कैसे करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो क्यों पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ना है। ठीक है, अब इंटरव्यू में भी आप आजकल देखो कि आरपीएससी वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रही कि आपकी हॉबी बता दो, चलो आपका जिला बता दो, आपकी 2 कमियां बता दो। ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी कम पूछ रही है। आजकल वो आपको जानना चाहती है, वो ये चेक करना चाहती है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसको आप कितना जानते हो, कितना समझते हो। ठीक है, और वो हमें न्यूज़पेपर से ही पता चलेगा। तो अब मैं बताऊं आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या तरीका हो, और पहली बात कौन सा पढ़े। ठीक है, देखो कौन सा पढ़ें ये तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो देन आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब पढ़ना चाहिए। लेकिन आप मेरी तरह इंग्लिश में उतने ज़्यादा वो नहीं हो कॉन्फिडेंट, तो आपको हिंदी वाले पढ़ने चाहिए। हिंदी वाले में अपना जो सबसे पॉपुलर अपना है वो एक तो है अपने हिंदी में जो अपना सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हिंदी में, वो एक तो है अपना दैनिक भास्कर और एक अपने राजस्थान पत्रिका। एक है दैनिक भास्कर और एक है अपने राजस्थान पत्रिका। ये 2 न्यूज़पेपर आपको हर कहीं मिल जाएगा राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इनकी रीच है। तो आपको इन दोनों में से या ये दोनों पढ़ लेने चाहिए। अब क्या ये पूरा सर 16 पेज का 18 पेज का न्यूज़पेपर आता पूरा पढ़ना है क्या? नहीं। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँ। जैसे आप मान लो दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसका एक तो उसका फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कोई भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रंट पेज में कल दिन भर के जो भी अपने बड़े प्रमुख मुद्दे थे, प्रमुख जो बातें थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की थी, वो सब अपन को फ्रंट पेज में मिलता है। ठीक है,
एक तो फ्रंट पेज पढ़ना है, फ्रंट पेज पढ़ोगे तो प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा, मेंस के लिए भी काम आएगा, इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अभी मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं ये समझने में काम आएगा। फिर आपको सीधा आ जाना है एडिटोरियल वाले पेज पे। कौन से पेज पे? एडिटोरियल वाले पेज पे। संपादकीय वाला जो पेज है ना, उसमें जो मुद्दे हैं उनका विश्लेषण कर रखा होता है। जैसे आज के पेपर में मैंने देखा कि बिहार चुनाव में बिहार चुनाव का विश्लेषण कर रखा था कि बिहार में जो अपने वोटिंग हुई वो किस प्रकार से हुई, क्यों वोटिंग इतनी बढ़ी, क्यों इतना मतदान प्रतिशत हुआ, और फिर अपने जनता ने किन किन मुद्दों को स्वीकार किया, किन किन मुद्दों को अस्वीकार किया, और फिर अपने वहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ थी, किस पार्टी ने कितनी सीट जीती। तो पूरा एक अच्छा सा बिहार इलेक्शन पर एनालिसिस आ रखा था कि मतदाता का व्यवहार क्या था। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब ये मुद्दा आया कहाँ पे? एडिटोरियल वाले पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले वो एडिटोरियल आपके काम का है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई ऐसे तो सारे एडिटोरियल लेके थोड़ी बैठ जाएंगे, है ना। एक एडिटोरियल आया, चलो सुंदरता कैसे बढ़ाए, क्या अपन वो पढ़ेंगे क्या? है ना। तो अपन सारे एडिटोरियल तो नहीं पढ़ेंगे ना, अपन तो वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में काम का है। अब एग्जाम में काम का है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो यार कोई एडिटोरियल हमारे एग्जाम में काम का है या नहीं ये हमें पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंस के सिलेबस से। जैसे मान लीजिए आज गाजा पीस प्लान है यार, ठीक है, या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया, तो ये हमारे सिलेबस से कहाँ जुड़ता है? तो हमारे सिलेबस में पेपर 3 में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दे रखी है RS मेंस में, वहाँ से जुड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से जुड़ता है। बिहार इलेक्शन में जो मतदान प्रतिशत हुआ, जो मतदान हुआ, वो कहाँ से जुड़ता है अपने सिलेबस में? वो अपने सिलेबस में जुड़ता है। पेपर 3 में एक टॉपिक दे रखा है मतदान व्यवहार, कि वोटर किन किन चीज़ों को देखकर वोट देता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। सारे मुद्दे अपने शेख हसीना को सजा दी गई, या अभी नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, ये हमारे सिलेबस में कहाँ जुड़ता है? तो भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध वाले टॉपिक से जुड़ता है। ठीक है, आज मोदी नीति समिति आई और उसने कुछ मान लो रेपो रेट कम किया, तो ये कहाँ से जुड़ता है? तो इकोनॉमी वाले सिलेबस से जुड़ता है। आज जैसलमेर में किसी गांव में कुछ मिला, कुछ मान लीजिए पुरातात्विक अवशेष मिले, तो वो हिस्ट्री से जुड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये अपन को कैसे पता चलेगा? जब अपन को सिलेबस याद होगा तब अपन को पता रहेगा कि यार ये जो एडिटोरियल है मेरे काम का है या नहीं है। ठीक, अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ एडिटोरियल मेरे काम का है, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है? फिर आपको ये करना है कि जो पेपर 3 जो अपने उस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले, जैसे आज डिलिमिटेशन पर एडिटोरियल आया, तो पढ़ने से पहले ChatGPT से उसके बारे में सब कुछ जानो कि परिसीमन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, उत्तर दक्षिण विवाद क्या है, इसका कब कब इसमें संशोधन किया गया, क्यों आवश्यक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू का संविधान में क्या बारे में दे रखा है। फिर आप उस एडिटोरियल को पढ़ोगे, उसके प्रोज और कॉन्स को जानोगे, और फिर अब अपने सिलेबस में जो दे रखा है, जहाँ पे आपने अनुच्छेद 72 पढ़ा, जहाँ आपने अनुच्छेद 83 पढ़ा, 84 पढ़ा, वहाँ पे आपने उस बात को लिख लिया थोड़ा सा साइड में। अब आप सोचिए कि एक टीचर क्लास में जो नोट्स लिखाता है, या लक्ष्मीकांत में जो अपने पॉलिटी के बारे में जो बता रखा है, वो तो सब पढ़ रहे। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है? वो होता है वैल्यू एडिशन। जब हम अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करते हैं इस तरीके से, तो हमारा उत्तर, तो हमारे नोट्स बाकी सब लोगों से अलग हो जाते हैं। उसमें हमारी मेहनत झलकती है, मेहनत दिखती है, और वो मेहनत फिर एग्जामिनर को भी दिखती है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी दिखती है, सबको दिखती है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, और फिर जो अपने सिलेबस में टॉपिक जुड़ रहा है ना, वहाँ से उसको लिंक कर देना है। जैसे मोदी नीति समिति की कोई रिपोर्ट आई, उस पर कोई एडिटोरियल आया, तो उसको पढ़ा, और फिर अपने सिलेबस में इकोनॉमी वाले टॉपिक में जहाँ पे मोदी नीति समिति के बारे में कुछ दे रखा है, वहाँ पे उसको एड ऑन कर दिया। ऐसे ही साइंस में मान लो आज नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ नैनो यूरिया बनी, या कुछ भी है उसका पेपर में आया, तो आपने जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसको, उस एडिटोरियल को लिया, उसका बैकअप जाना, और फिर उसको नोट्स में ऐड कर दिया। ये हो गई वैल्यू एडिशन।
समझ रहे हो मेरी बात को। और जब आप उस नैनो टेक्नोलॉजी वाले मुद्दे पर मेंस में कोई 10 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे तो फिर आप नीचे लिखोगे कि हाल ही में नैनो गोल्ड यूरिया का इस्तेमाल हुआ या उसके बारे में ये चर्चा थी, तो आपका आंसर अलग लगेगा, अलग दिखेगा और लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको समझनी है। मैंने आपको बता दिया कि एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, उसको न्यूज़पेपर में कैसे एड ऑन करना है और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये तो मैंने कहा फ्रंट पेज तो पढ़ना ही है जनरल अवेयरनेस के लिए, एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना है। उसके बाद आपको एक पेज पढ़ना होता है जो लगभग 11-12 नंबर पर आता है, देश विदेश करके। ठीक है, जिसमें ट्रंप क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, किम जोंग क्या कर रहा है, ये सब अपने उसमें आता है। वो अपने IR वाले टॉपिक के लिए वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो लगभग स्पोर्ट्स से अगला पेज होता है ना, वो वाला पेज, उस पेज को पढ़ना है। और एक आपको कौन सा पेज पढ़ना है, ये बस मैं तो ये 3 पेज ही पढ़ता था अपने पेपर में, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। आज जयपुर में निकलेगी घूमर की सवारी ऐसी खबरें मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए काम की इतनी नहीं होती। ठीक है, तो आपको कौन कौन से 3 पेज पढ़ने हैं, एक आपको फर्स्ट पेज पढ़ना है कोई भी न्यूज़पेपर का, दूसरा आपको पढ़ना होता है उसका संपादकीय, और तीसरा आपको पढ़ना होता है देश विदेश वाला। ठीक है, देश विदेश वाला। ठीक है, तो ये 3 पेज ही अपने एग्जाम के लिए थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको अपन को अच्छे से पढ़ना है। और इनको पढ़ रहे हो, फिर उसके शॉर्ट नोट, फिर उसका ChatGPT से पूछ के उसमें देखना है, उसका मुद्दा समझना है और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना के अपने नोट्स में जहाँ वो टॉपिक पढ़ा है वो लिख लेना है। जैसे आज देखो, मान लो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, आज न्यूज़पेपर में से खबर आई, तो आपके सिलेबस में मेंस में जहाँ पे भी ज्वालामुखी निकालना तो आप वहाँ लिख दो कि भाई ये यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। और फिर आप जब उसको मेंस में लिखोगे आंसर में, तो वो आपका आंसर थोड़ा अलग नज़र आएगा, अलग दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आदत डालनी है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। और ये 3 पेज ही अपने काम के होते हैं, इनको अपन को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।